कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। गणित में आपका चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज पार्ट 6 चलेगा, पार्ट 5 समाप्त हो गया है। पार्ट 6 में है दो चर रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। आप पार्ट 6 में कुछ सामान्य समीकरण पढ़ेंगे, अर्थात जो दिया गया समीकरण है उसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित करके समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे 2/x प्लस 3/y बराबर 13, यह समीकरण एक है। दूसरा है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। इस प्रकार के समीकरण को हम दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद समीकरण को हल करेंगे। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हर में x यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर में y यहाँ भी है, y यहाँ। यानी आप 1/x बराबर अलग से कोई राशि मान लेंगे a अथवा b, 1/y बराबर b, 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b। अब यह मान रखा जाएगा तो 1/x के जगह a रखेंगे तो 2a हो जाएगा, 1/y की जगह b रखेंगे तो 3b हो जाएगा बराबर 13। यह आपका समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2, ये समीकरण 2। तो इस तरह से मान लेने से समीकरण आपका सिंपल बन जाएगा, साधारण बन जाएगा, और उसके बाद उन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यदि हम विलोपन विधि लगाएं तो b वाला पद आप हटा सकते हैं अथवा a वाला, तो b वाला पद हटाने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 3 से कर दीजिए। अर्थात समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, अब एक माइनस है एक प्लस है, जोड़ने पर कट जाएगा। समीकरण 1 में 4 से गुणा करना है, 4 दूनी 8 है, 4 तिहाई 12 भी, 13 चौके 52, समीकरण नंबर 3। इसमें 3 से करना है, 3 पचे 15 है, 3 चौके 12 भी, 3 दूनी 6। अब जोड़ दिया जाए, ये कट गया, 15 8 23 a बराबर 52 में से 6 गया 46, इसलिए a बराबर 46/23, a बराबर 23 दूना 46, 2 हो गया। a का मान आपका 2 आया। a का मान आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में, b का आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 3b बराबर 13, 2 दूनी 4 प्लस 3b बराबर 13, 3b बराबर 13 माइनस 4, 3b बराबर 9, इसलिए b बराबर 9/3, b बराबर 3। a का मान 2 आया,
b का मान 3 आया। ये तो सामान्य किया गया था, माना गया था। a और b का मान हम समीकरण में a और b का मान रख देंगे तो x और y का मान आएगा। a तथा b का मान रखने पर a का मान आप रखोगे 2, तो 1/x बराबर 2, इसलिए 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, 1/y बराबर 3, इसलिए y बराबर 1/3। तो x का मान 1/2 आएगा, y का मान 1/3 आएगा। तो इस प्रकार का यदि आपको समीकरण दिया गया है तो आप समीकरण को दूसरे चर राशि में मानकर व्यापक रूप के रूप में लिख करके उन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे। पुनः a और b का मान आप रख देंगे में x और जो माना गया है 1/x और 1/y के स्थान पर, तो x और y का मान आ जाएगा। अब इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली है 3.6, प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6। 3.6 का पहला सवाल देखा जाए क्या है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा है 1/3x 1/2y बराबर 13/6। अब देखिए 1/x 1/x 1/y 1/y इसको मान लिया जाए। उसी तरह से 1/x बराबर a 1/y बराबर b। अब यहाँ पर 1/x के स्थान पे a रखेंगे तो a/2 हो जाएगा। a/2 धन b/3 बराबर 2, या इसका लघुत्तम 6 3a प्लस 2b बराबर 2, 6 दूनी 12, 3a प्लस 2b बराबर 12, ऐसे एक समीकरण बन गया। अब दूसरे में रखेंगे 1/3, 1/x के जगह a तो a/3 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा 13/6, लघुत्तम हो गया 6 2a प्लस 3b 13/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और समीकरण 2 में 3 से गुणांक बदल करके समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 12 तिहाई 36, समीकरण 3 बना दीजिए। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 24, 13 दूनी 26,
अब घटा लिया जाए, माइनस 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 कट गया, 9 में 4 गया, 5 36 में से 26 10, इसलिए ये बराबर 10/5 बराबर 2। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान 2 रख देंगे, 3 × 2 + 2b बराबर 12, 3 दूनी 6, 2b बराबर 12, 2b 6 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, b बराबर 6/2 बराबर 3। तो a का मान 2 आया और b का मान 3 आया। उसी तरह से a और b का मान हम लोग रख देंगे। a का मान कितना रखना है? 3 रखना है, 2 रखना है, और b का मान 3। तो 1/x बराबर 2, इसलिए x बराबर 1/2, तथा 1/y बराबर 3, इसलिए y बराबर 1/3 आंसर हो जाए। अब प्रश्न नंबर 2 इसका जो है ठीक ऐसे ही, प्रश्न नंबर 2 इस प्रश्नावली का इसी तरह से आप सामान्य करके हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा आपका है 2/कड़ी में x, 3/कड़ी में y बराबर 2, 4/कड़ी में x, -9/कड़ी में y बराबर ऋण 1। यहाँ देखिए कड़ी में x, 1/कड़ी में x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/कड़ी में y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसी को मान लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से यह भी सवाल है, माना 1/कड़ी में x बराबर a, 1/कड़ी में y बराबर b। इस मान को यहाँ रख दिया जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2 ऊपर है, 2a + 3b बराबर 2, समीकरण 1। इसमें रखेंगे तो 4a - 9b बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, समीकरण 2 में ऋण 9 है, बैलेंस किया जा सकता है। समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 9 9 बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब हम 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिलिके 9, 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 3। अब इसमें कितने करना है? कुछ नहीं, ये तो 9 है, 9 बैलेंस हो जाए, इसमें कुछ मत कीजिए। समीकरण नंबर 2 जोड़ दीजिए, कट गया, 6 4 10 से 6 में से 1 गया 5, इसलिए ये बराबर 5/10 बराबर 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो a का मान आ गया 1/2। a का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो b का मान आ जाएगा। a का मान समीकरण
1 में रखने पर A का मान हम 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे 1/2 प्लस 3B बराबर 2, 2 से 2 कट गया, 1 धन 3B बराबर 2, 3B बराबर 2 माइनस 1, 3B बराबर 1, इसलिए B बराबर 1/3। तो इस तरह से A और B का मान आ गया। अब क्या करेंगे, A और B का मान रख दिया जाएगा, ये तो सामान्य किया गया है। A तथा B का मान रखने पर तो A का मान 1/करणी में आया है, A का मान 1/2। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो करणी में x बराबर 2 1 कम 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो x का वर्ग x, ये करणी में x का स्क्वायर x, 2 का वर्ग 4, यानी x का मान आ गया 4। अब तथा कर दीजिए b का मान 1/करणी में y बराबर 1/3, इसलिए करणी में y बराबर 3, इसलिए y बराबर 3 का वर्ग 9। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x का मान 4 आया, y का मान 9 आया। तो इस तरह से सभी लड़के आज इस वीडियो में 3.6 का पहले में कुछ प्रश्न दिया है, ऐसे ही सामान्य करके आप लोग हल कीजिएगा। हमने 2 प्रश्न आज बताया, केवल पहला और दूसरा प्रश्नावली का। उससे पहले हमने एक उदाहरण भी समझाया था किताब का, तो इसको ध्यान से सभी बच्चे घर पर अभ्यास करेंगे और उसके बाद सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं आएगा हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे।